इंदौर के कैच रोड निवासी नवविवाहित राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 11 मई को सोनम रघुवंशी से विवाह के बाद राजा हनीमून के लिए पत्नी संग बेंगलुरु, फिर असम स्थित कामाख्या देवी मंदिर और उसके बाद शिलोंग रवाना हुए थे। 23 मई तक दोनों का अपने परिवारों से संपर्क बना रहा, लेकिन इसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने पर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी को सौंपी। शिलोंग पुलिस के समन्वय से चल रही जांच के बीच 2 जून को शिलोंग की एक घाटी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। पुलिस ने पुष्टि की कि यह हत्या का मामला और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सोनम के पिता और उनके साथ एक व्यक्ति राज कुशवाहा शुरुआत में सामान्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस के शक की सुई उन्हीं पर टिक गई। मामले में पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इसी दौरान सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे में अपने भाई गोविंद से संपर्क करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनम को बरामद किया और वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा गया। जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब सामने आया कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और उसके 4 सहयोगी शिलोंग जाकर इस साजिश को अंजाम देकर फरार हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपित राज कुशवाहा राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दोनों परिवारों की राय एकदम विपरीत है। सोनम के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और मेघालय पुलिस झूठे आरोप लगाकर असल सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राजा के परिजनों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो। सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अब ये तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। ये सब और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही है शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही है। इसका नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं। कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे नहीं, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी, ये दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं जी। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी तो वो सब उसको सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। इसमें ये मीडिया में चल रहा है तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये, क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुँचेंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। आरोपियों के बयानों के आधार पर आने वाले दिनों में और भी कई राज खुलने की संभावना है। फिलहाल सभी आरोपी शिलोंग पुलिस की हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया में है। जैसा कि आपको विदित है, इस केस में शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर दिन से रुकी हुई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच के साथ
काम कर रही है। इसी में एक जो 3 आरोपियों को कल अरेस्ट कर लिया गया था और उनको उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर 7 दिन का, और उसके बाद एक चौथा आरोपी था जो कि कल बिना से हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तारी की गई थी। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इसका ट्रांजिट रिमांड 16 तक माननीय न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा इसको 16 तारीख तक का ट्रांजिट रिमांड दिया गया। तो कुल मिलाकर चारों आरोपियों को 7-7 दिन का ट्रांजिट रिमांड शिलोंग पुलिस को मिल गया है। अब इनको ये लोग शिलोंग लेकर जाएंगे। ये अब जैसा कि उनका जो भी टूर जो बनता है, रोड मैप बनता है, वो आज शाम तक या कल तक, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पार्ट अगर रह गया होगा तो वो एक आध दिन यहाँ रुककर, इसलिए उनके द्वारा 7 दिन का एक लंबा ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी आएगा तो उनका भी वो करते हुए, चर्चा करते हुए और इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट करते हुए फिर यहाँ से निकलेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार इनकी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोई भी इस तरह का अगर कोऑर्डिनेशन, कोई भी और अन्य सस्पेक्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी मदद की जरूरत होगी तो क्राइम ब्रांच लगातार, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार मेघालय पुलिस का सहयोग करेगी। अभी जैसा कि मैंने बताया, हमारा इंदौर का पार्ट था और शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी इसके बारे में हमें ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं मिला है। अभी फिलहाल इंदौर का जो पार्ट है, इंदौर में 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और चारों को ही 7-7 दिन का ट्रांजिट रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा स्वीकृत किया गया। देखिए, इस तरह का भी कोई भी एंगल हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि ना ही वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। वी आर ओनली प्रोवाइडिंग हेल्प, मतलब आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी सस्पेक्टेड उनके द्वारा 4 बताए गए थे, 36 घंटे का कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा चलाया जाकर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया और इसके बाद अब ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जो भी उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में हमसे सहयोग मांगा जाएगा, हम सहयोग करेंगे, पर इन्वेस्टिगेशन इज सोल पार्ट ऑफ शिलोंग पुलिस, तो वो अपना काम करें। इसी बीच जब पत्रकारों ने मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के परिवार से संपर्क किया तो उसकी मां और बहनों ने रोते हुए बताया कि राज निर्दोष है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गरीब जरूर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी राज से सोनम का नाम नहीं सुना था और आकाश को वो परिवार का सदस्य मानते थे। ये मेरे को ना लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है ना, मेरा बेटा ऐसा किया है। मेरे को अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। अगर वो चप्पल जूता पहना है ना और ठंडी सीजन है, कोई सब्जी वाला नहीं पहना तो अपने जूता चप्पल उतार के दे आता था। घर पे आती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी, देखो चप्पल नहीं पहनाओगी, नंगे पैर तू काम करना। तो अपने पास नहीं आके हम दूसरे कर सकी तो बोलते थे मम्मी दादा के पैर में ठंड लग रही थी तो मैंने दे दिया। 2-2, 3-3 दिन नंगे पैर कपड़ा मार के काम करते थे। अब भैया मैं क्या जानूं, कभी ऐसी कोई बात नहीं थी। कभी आज तक 2 साल हुए कभी चर्चा नहीं करा, कभी बात नहीं करा सोनम के बारे में, ना कभी भैया ना। देखो 2 साल से हो गए, अचानक ही कैसे उमड़ आया। आप इसको तो कभी गोविंद भैया, कभी बोलम के बाप बोले, जो साथ में काम करते थे। कभी कोई किसी को कुछ बात होती तो सब लोग बात उड़ती है भैया की नहीं उड़ती, ये तो आप भी जानते हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, अचानक की बात कहाँ से आ गई। दोनों बच्चे कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कर, वो भी मंगलवार को हम कानपुर जिला के हैं भैया, कानपुर जिला के आगे फतेहपुर जिला है। कभी नहीं भैया, मैं तो कभी आज तक उसको देखा भी नहीं, किसी लड़की लड़का को वहाँ नहीं देखे जहाँ काम पे जाता था ना कभी गोविंद भैया से कोई बात। बस कल परसों बात हुई जब हमने पूछा कि गोविंद भैया, मैंने सोचा मेरे रात को बुखार आ गया, अस्पताल गया हूँ तो मोबाइल बंद। अभी देखना बाकी है कि शिलोंग पुलिस की आगामी पूछताछ में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या ये हत्या साजिश थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छिपी है।